ईद के दिन उनके मस्जिद में जाकर बम फोड़, वो आतंकवाद का सहारा लिया था। आज उसके लिए आतंकवाद ही भारी पड़ जाता है। आप अगर अपने बगीचे में सांप पालेंगे या सोच के कि एक दिन पड़ोसी को काटेगा तो एक दिन वो आपके भी बाल बच्चों को काट लेगा। जो भी भला संगठन बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार दे रहा है वो अफगानिस्तान की इस बॉर्डर पे रख के आ जाएगा। पाकिस्तान यहाँ पे दीवार बनाने लगा। तालिबान से कहें कि बॉर्डर क्यों बना रहा है, जेसीबी बुलाओ, जेसीबी वाला कबाड़ दिया पूरा। पाकिस्तान का गलत है, हम दोबारा बनाएंगे तो बना है बंदूक ला धर 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 चालू कर दिया, अभी गोली चलने लगती है। अगर पाकिस्तान वहां बॉर्डर बनाएगा, बलूचिस्तान की राजधानी एकदम यहाँ पे होगी, इस बॉर्डर के पास क्वेटा। इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है जी, क्वेटा ना राजधानी। देखो एकदम बॉर्डर पे होगा। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या होगा, क्वेटा। मिल गया क्वेटा, नहीं मिला क्वेटा, अगल बगल में हेल्प कीजिए जिनको क्वेटा नहीं मिला। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है, क्वेटा। कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, मिल गया, नहीं मिला क्वेटा। अब देखो, अगर किसी भले संगठन को बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार देना हो तो भला संगठन कहाँ जाएगा, अफगानिस्तान, और यहाँ छोड़ के चला आएगा। बस इनको इनपुट दे देगा, यहाँ है, ये लेके चले आएंगे। अरे भाई, कोई बलूचिस्तान में जाके थोड़े पहुंचाएगा। जो भी भला संगठन बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है या जानकारियां दे रहा है, वो अफगानिस्तान की इस बॉर्डर पे रख के आ जाएगा। जैसे कोई नेपाल में रख के आ जाए, बिहार के किसी को रिसीव कर लेना, जाके कर लेगा। वैसे यहाँ रख दिया, ये जाके क्या कर देते हैं, रिसीव कर देते हैं। पाकिस्तान परेशान हो गया। पाकिस्तान यहाँ पे दीवार बनाने लगा, तार से बाउंड्री बनाने लगा। ये लोग जो थे BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA वाले, अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान। किसे, तालिबान से कहें कि बॉर्डर क्यों बना रहा है, आपका एरिया तो यहाँ तक है। कहा सही में यहाँ तक है, हाँ हिस्ट्री पढ़िए, आप यहाँ तक थे, यहाँ तक था। जेसीबी बुलाओ, जेसीबी वाला कबाड़ दिया पूरा। पाकिस्तान पूरा दीवार बनाया था। पाकिस्तान क्या बनाया था, दीवार बनाया। तालिबान वाला है, सबने एक के दिन में सब कबाड़ दिया सब। यहाँ पे पाकिस्तान का गलत है, हम दोबारा बनाएंगे तो बना है बंदूक ला धर 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 चालू कर दिया, अभी गोली चलने लगती है। अगर पाकिस्तान वहां बॉर्डर बनाएगा तो गोली चलेगी। समझा क्या, एक भले संगठन ने कितना अच्छा काम किया है। तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। आज भी अफगानिस्तान के लोग, हम हिंदुस्तानी, आपको अफगानिस्तान जाओगे ना, आपको लगेगा आप इंडिया के किसी स्टेट में है। वहाँ अफगानिस्तान में अगर कोई जान जाता है कि इंडियन है तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे सामान दे देता है। बहुत सारे ऐसे होटल है, बहुत सारे ऐसे घर है, उसको फैमिली मेंबर की तरह बैठा के खिलाया जाता है। ये हिंदुस्तान से आया। इंडिया मैच जीतती है ना तो अफगानिस्तान में पटाखे छूटते हैं। इंडिया मैच जीतती है तो वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हमारी मीडिया ने देश को इस तरह से दिखाया कि हमारे यहाँ एक लगता है जैसे एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान में बच्चों का हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहाँ बच्चों का इलाज होता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, उसका बिजली घर हमने बनाया है, फ्री में बना के दिया है, सहतूत बांध और सलमा बांध, जिससे बाढ़ भी कंट्रोल होती है, सिंचाई भी होता है, बिजली भी बनता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है लेकिन उसका संसद भवन भारत ने बना के देखा। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम लोग को किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई टोपी पहन के ताज होटल में बम मारेगा तो हम इस आधार पर छोड़ देंगे कि तुम टोपी पहनो, टोपी सहित उड़ा देंगे। क्या तरीका है, अपनी धर्म अपनी जाति का सम्मान स्वयं बढ़ाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या तरीका बनता है। तुम्हें गोली चलाना है, आओ ऐसे फौज की ड्रेस में, आओ बुलेट प्रूफ पहन के, छेद देगा आदमी, M9 पिस्टल मार के उसमें M4 से उड़ा देगा आदमी, LMG मार के बुलेट प्रूफ छेद देगा। लेकिन इन लोगों को क्या है, ये केवल बर्बाद करने के लिए सोचेंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोग क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम, अफगानिस्तान के क्रिकेटर सब क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम इंडिया की टीम की तरह बनेगी। अब समझिए कितना अच्छा रिश्ता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ होटल वाले या ये वाले कम पैसे ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चल जाना अफगानिस्तान और नाश के चलाना। आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उतने दूरी बना के रखो कि इज्जत मेंटेन करके रखे। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशन। हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी बुझा जाता है जी, तनी मनी 2-3 लाइन वाला बुझा जाता है। वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन ये सब नहीं बुझाता है, लेकिन तनी मनी बुझा जाता है। तो यहाँ पे कौन है भैया, BLA वाले। कौन, BLA। और ये है खैबर पख्तूनवा। ये राज्य कौन है, खैबर पख्तूनवा। ये क्या नाम है, खैबर पख्तूनवा। अब यहाँ पर है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP। इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में शरिया का कानून लग गया, इस्लाम का कानून लग गया, उसी तरह पूरे पाकिस्तान में लगना चाहिए। इंशाअल्लाह लगाओ।
अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आना चाहिए तो पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का शासन आना चाहिए। तो ये कहता है कि ये हमारा अलग रहेगा। अब बीएलए कहता है ये हमारा अलग है, और इसको तो हम लेके ही आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको तो हम लेके आएंगे क्योंकि ये हमारा कश्मीर है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? इस बकरीद में नहीं तो अगला बकरीद में, और ना तो कोनो होली में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बकरे की अम्मा कितना दिन खैर पर इस बकरीद में आइए या फिर अगले बकरीद में आइए, काम कटना है, इनको भी कटना ही है यहाँ पे। अब पाकिस्तान बचेगा कहाँ? हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध, ये हम लेके आ जाएंगे, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो हमेशा गलत का नतीजा गलत ही होता है। वो आतंकवाद का सहारा लिया था, आज उसके लिए आतंकवाद ही भारी पड़ जाता है। आप अगर अपने बगीचे में सांप पालेंगे या सोच के कि एक दिन पड़ोसी को काटेगा तो एक दिन वो आपके भी बाल बच्चों को काट लेगा। इसलिए हमेशा भारत ने हमेशा सीधी लड़ाई लड़े। हम लोग आज भी हमारे पास सेना है, हम आज भी पाकिस्तान को खुला निमंत्रण देते हैं, आ जाइए, आपको जब लड़ना है आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन के आइएगा और ताज होटल और किसी नॉर्मल जगह पे आप गोली चला के चल जाएंगे, ये गलत। अगर इस तरह से अगर होंगे तो फिर अलग बात है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये खुदा का काम है, लेकिन आतंकवादियों को खुदा तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। देन इंडियन आर्मी पहुंचा देगी, अब खुदा डिसाइड करेगा जन्नत देना है या जहन्नुम देना। जहन्नुम में भी एक स्पेशल सेल होगा। खुदा क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया ने गुनाह किया है। ऊपर वाला कहेगा ना दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई गुनाह किया, लेकिन गुनाह किया है तो अपने फायदा अपने नुकसान के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान वाले चोट्टा हमको बदनाम करके आया है सब। यार तुम किसी की मदद कर रहे हो तो अल्लाह अकबर करके किसी को मतलब अच्छा काम कर दो, कहीं ब्लड डोनेट कर रहे हो, किसी को हॉस्पिटल बनवा रहे हो, तुम अल्लाह अकबर करके बम फोड़ रहा है। यार क्यों बर्बाद करो? तब तो कोई अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ेगा, कोई अल्लाह अकबर करके बम फोड़ेगा तो सामने वाला जिसको नहीं पता है उसको तो गलत इमेज जाएगा, क्योंकि नमाज वाला तो न्यूज में बनेगा नहीं, क्योंकि नमाज डेली का काम है। लेकिन बम फोड़ने वाला न्यूज बन जाएगा। बहुत खराब हो गया यहाँ पे। ये समझ में नहीं आ रहा इन गधों को। तुम्हें लड़ना है लड़ो, एक आतंकवादी मत आओ, 1 लाख फौज लेके आओ, 1 लाख फौज। भारत माँ की कसम एक को वापस नहीं जाएगा। और अगर दम होगा ना तो पाकिस्तान से नेपाल जाना और नेपाल से बिहार की ओर चलाना। कसम से बताते हैं, मारेंगे हम नहीं, कम से कम 10 को पकड़ के यहाँ सफाई कर्मी में लगाएंगे काम। नहीं समझे? बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे आप। तुम लोग का आई कार्ड चेक करेगा यहाँ पे। जल्दी चेक करना है, क्लास छूट रहा है, क्लास छूट रहा है तो राही काटे का चिंता। तबाह तबाह करके रखा है यहाँ पे। हम लोग लड़ाई से भागे हैं जी। अरे हमसे ज्यादा कोई लड़ाई लड़ा है। महाभारत की लड़ाई में जमीन लाल हो गई। खैर वो तो देवताओं की लड़ाई थी। कलिंग की लड़ाई में अशोक इसी बिहार का शासक था, जमीन लाल कर दिया था। अलग बात है। यहाँ पे हम लोग लड़ाई से भागे हैं नहीं, ये गलत तरीका है। कोई फैमिली घूम रही है स्टेशन पे, कोई इलाज कराने जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी है, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है, गली मार दी है ऐसे ऐसे। अजमल का सब वो जो था ना उसको फांसी दे दिया गया ना, नहीं तो रहता ना तो उसको सड़क पे हमेशा घुमाना चाहिए, महीना में 1 बार घुमाना चाहिए। और सबको कहना चाहिए मारेगा कोई नहीं, बस थूकेगा, थूक के उसको सफेद कर दे और इंडिया गेट पे सामने या लाल किला के सामने सेल्फी लेने के खड़ा कर दे। कौन है? थूक के सफेद किया गया। फिर उसको ऊपर बाल्टी में पानी दे दे, धो। चलो नेक्स्ट बैच। मत पूछिए, यहाँ पे गलत है वो चीजें। हम कभी भी ये बोले कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है, गलत कर रही है। तुम्हें लड़ना है लड़ो, और भर्ती कर लो, अग्निवीर बहाली कर लो। तो यहाँ पर कौन आतंकवादी है? टीटीपी। और यहाँ पर तो ये गया टीटीपी, ये गया बीएल। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रभाव है किसी का? तो पंजाबियों का। पूरी इकोनॉमी में 70% नौकरी पंजाबियों के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चीज किसके पास है? पंजाबियों के पास है। तो पंजाब इस सब मामले में बहुत डेवलप है। अब पंजाबी ही बाकी पूरे पाकिस्तान को, अपने इंडिया वाले पंजाब नहीं भाई, इंडिया वाले पंजाब वाले ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं, अपने इंडिया वाले पंजाब यहाँ वाले ये अपने आप को थोड़ा सा अपने श्रेष्ठ समझ। अब जब श्रेष्ठ समझने लगिएगा अब बाकी को नीचे दिखाइएगा तो गलत। यहाँ एक मुस्लिम समुदाय रहती है जिसका नाम है अहमदिया मुस्लिम। क्या नाम है? अहमदिया मुस्लिम। अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान वाले गोली मार देते हैं। हद तो तब हो गया, ईद के दिन उनके मस्जिद में जाके बम फोड़। यार ईद का दिन खुशी का त्योहार होता है। इवन इस्लाम में भी कहा है कि ईद के दिन आप 30 दिन रोजा रहें, सारी दुश्मनी नफरत भूल के गले लगाइए। ईद के दिन बम फोड़ दिया। अब अहमदिया मुसलमानों के यहाँ कहता है कि ये मुसलमान नहीं है, तो मुसलमान नहीं है तो तुम बम फोड़ देगा। हाँ मान लेते हैं कि अहमदिया मुसलमान, हम लोग को तो पता नहीं है अहमदिया मुसलमान को नहीं। इंडिया में तो बस एक चीज जानता है भाई, हम लोग तो यहाँ इंडिया में 2 धर्म है, जो अमीर और गरीब,
ये कहने के लिए हिंदू मुसलमान है। इंडिया में बस दुइये गो है, अमीर की जिंदगी अच्छी है चाहे जिधर भी है, गरीब की जिंदगी नरक है चाहे जहां भी। अहमदिया मुसलमान बम मार दिया, बताइए कोई तरीका है? आज जब इनको मारेगा, म्यांमार वाला सब भगाया सब रोहिंग्यों को, खराब लग गया। क्या तरीका है? अहमदिया अगर मुसलमान है या नहीं ये डिसाइड करने का हक किसको है? ऊपर वाला डिसाइड करे। अब किसी को गणेश जी को मानना है, किसी को शंकर जी को मानो, बजरंग बली को मानो, क्या तुम कौन होते हो बोलने वाले? माने उसका पर्सनल लाइफ को बम मार दिया, कहते ये अच्छा मुसलमान नहीं। ये तरीका है? तुम अच्छा मुसलमान है, ईद के दिन बम फोड़ रहा है, इनसे तो लाख गुना अच्छे। तब वो अहमदिया धर्म का नशा जब सर पे चढ़ता है तो विनाश करके उतरता है, एकदम विनाश करके। ये अच्छी चीज